मैं हूँ सिया। और मैं कल एपिसोड नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर भी आपने मेरा इंतज़ार का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तो है जिसके वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं आपको कि नए नए अब मैं आपको कहानियाँ सुनाती जाऊँ। आपने मेरा इंतज़ार किया, इसलिए आपका शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं। बानी जितनी बार भी ये सब सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। गुस्से में जैसे वो आग बबूला हो रही थी। आहान उसके पास पैरों पर पैर रखकर बैठा था। जब उसने उसे इस हालत में देखा तो उस पर उसे दया आ रही थी। अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता। बानी ने गुस्से में और मायूसी से अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। यू डोंट नो? क्या तुम बिना कुछ किए ये सब होने दोगी? क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? आहान ने सिचुएशन और ख़राब करते हुए बोला। ऑफ कोर्स बानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसके अंदर तो ज्वालामुखी फट रही थी। वो इंतज़ार ही नहीं कर पा रही थी कि कब वो शर्मा फैमिली के अंदर, घर के अंदर जाए और उस मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को धक्के मार से बाहर फेंक दे। पर उसे भी पता था कि वायलेंस किसी बात का हल नहीं है। रिया और जूली शायद बहुत लंबे वक्त से उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे होंगे। मेरा भरोसा जीतने के लिए उन्हें बहुत लंबा समय लगा होगा। वो शायद बहुत दिनों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे। इसीलिए मैं इतनी बुरी तरीके से हारी हूँ कि मुझे ये सभी तरीके से मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसीलिए मैं अब गुस्से में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो उल्टा मुझे ही बहुत मुसीबत में डाल देगा। अब वो ऐसे अटैक नहीं करना चाहती थी जिसके नतीजे उसे ही भुगतने पड़े, जिसे उस पर ही पलटवार हो। इसीलिए मुझे शांत होकर केयरफुली इस बारे में सोचना होगा। मुझे एक सही रास्ता ढूंढना होगा जो एक परफेक्ट प्लान होगा। मुझे जूली और रिया के सारे कच्चे चिट्ठे पहले ढूंढने होंगे। फिर मैं उनको ऐसी जगह वार करूंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचेंगे। ये सोचकर बानी ने खुद को धीरे धीरे शांत कर दिया। जैसे ही हान ने अपने आंखें सिकुड़ कर देखा तो उसने पाया कि बानी अब शांत होने लगी है और धीरे धीरे उसने अपने हाथ छोड़ दिए हैं। उसने सोचा था कि ये बेवकूफ़ औरत फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी। वो इतना गुस्सा होगी कि फिर से बिना कुछ सोचे आगे कदम बढ़ाएगी। पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो शांत हो जाएगी। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है और इसके नतीजे उसका इससे इंसान अपने संतुलन खोकर गलत काम कर बैठता है। अगर बानी ऐसी सिचुएशन में भी शांत हो सकती है, मतलब वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना मैंने सोचा था। अच्छे से सोचने के बाद उसे ये देखने में मज़ा आएगा कि उसकी ये लिटिल वुमन क्या अटैक करेगी। शर्मा फैमिली के विला में फाइनली अपनी कोशिशों के बल पर रिया और जूली शर्मा फैमिली के विला पर दाखिल हो गए थे। रिया यहाँ बहुत बार आ चुकी थी, पर क्योंकि बानी और वो अच्छे दोस्त थे तो रिया के लिए ये आम बात थी। पर जूली यहाँ पहली बार आई थी, इसीलिए वो यहाँ का डेकोर देख के दंग रह गई। वो लिविंग रूम में खड़ी होकर बस इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। माधव ने नानी से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, इसीलिए नानी मुस्कुराई और जूली को लगेज ऊपर ले जाने में हेल्प करने लगी। उनसे इज्जत से उन्हें दोपहर के खाने के लिए भी पूछा। जूली को अब कोई चिंता नहीं थी। उसे अब एक्साइटमेंट के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फाइनली इस विला में राइटफुली होस्टेस बन गई थी। इस मेंशन की ही नहीं पर माधव के कंपनी में भी अब उसके लिए और उसके बेटे के लिए जगह थी। नानी से बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मॉम पिंच मी, क्या ये सच है? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, रिया ने शरारती ढंग से जूली से कहा। ऑफ कोर्स नॉट, हम सफल हो गए हैं। हम फाइनली यहाँ आ गए हैं। हमारा खुद दुख और अपमान झेलना वेस्ट नहीं गया, जूली ने खुशी के मारे कहा।
जो भी नंदिनी का था अब वो मेरा है, और जो भी बानी का था वो अब तुम्हारा है। मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हूँ रिच और नोबल लेडी की तरह ज़िंदगी जीने की। जब रिच और नोबल लेडीज़ की बात आती थी तो इन दोनों माँ बेटी का मतलब बानी और उसके माँ के एक्सपेंसिव ज्वेलरी और कस्टमाइज बैग्स होते थे। फ़ाइन, देखो कि नंदिनी की ज्वेलरी का है। मुझे याद है जब मैं बाहर छुप कर रहती थी, नंदिनी तुम्हारे पापा के साथ पार्टीज़ अटेंड करती थी। वो बहुत सारी ज्वेलरीज पहनती थी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और सुंदर थे। ये बात करते वक्त उन्होंने रूम में इधर उधर छानबीन की, पर सारे ड्रॉवर्स खाली थे। वहाँ सिर्फ कपड़े टांगे हुए थे। नंदन की ज्वेलरी तो उन्हें कभी यहाँ मिली ही नहीं। वो क्या उसने मरने से पहले ही बानी को वो सौंप दी? जूली ने गैस किया, शायद हाँ। मैं बानी का रूम चेक करती हूँ। उस चुड़ैल का रूम सुंदर और बड़ा है। मैं फाइनली वहाँ हक से रह सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, रिया सीधे बानी के रूप में चली गई। दरवाज़ा खोलकर वो लालच से इधर उधर पागलों की तरह बानी का रूम ढूंढने लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको पता है ना, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। उसके साथ साथ आप